पूरे पाकिस्तान में एक दफा फिर गम और तशवीश की लहर दौड़ गई है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। 30 अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं। वाक़या हुआ है सवात के अंदर और एक बड़ा ज़ोरदार धमाका था। इसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनी गई है। ये कबल थाने में धमाका हुआ है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 8 जो कम से कम 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 60 के करीब लोग जो हैं जख्मी हुए हैं। कि दो धमाके हुए हैं, दो बम धमाके हुए हैं सीटीडी की बिल्डिंग में, यानी इंसदादे दहशतगर्दी की बिल्डिंग। यानी आप और जो पहली इत्तलात आई उस पर पता चला था कि 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। और उसके बाद अब जो इत्तलात आई हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12 पुलिस वाले शहीद हो गए हमारे भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के केपीके में बहुत ही जोरदार डबल धमाके हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार 30 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 60 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी काफी तेजी से अपना पैर पसार रहे हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को बार बार चेताया था कि पाकिस्तान जिन आतंकवाद के सांप को दूध पिला रहा है, वही आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को डस लेगा। वो बात आज सच साबित होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान आज आतंकवाद में बुरी तरीका से झुलस रहा है। और उनके अलावा कुछ दर्जनों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें पुलिस वाले भी हैं, जिनमें सिविलियंस भी हैं। और ज़ख्मियों की तादाद 50 से भी ज़्यादा बताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 60 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। कुछ ज़ख्मियों की हालत जो है वो ख़तरे में भी है। 8:20 पर ये धमाका हुआ था। ये एक्चुअली जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिसको आप सीटीडी भी कहते हैं, वहाँ पे अटैक हुआ है। और ये वो डिपार्टमेंट है जिसने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत काम किया है दहशतगर्दों से निपटने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दी से मुकाबला किया और बहुत मुश्किल हालात उन्होंने देखे। स्वात ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने बहुत मुश्किल हालात देखे। टारगेट किलिंग हो रही थी, वो हालात भी उन्होंने देखे। गुज़िश्ता साल ये रिपोर्ट किया गया कि पहाड़ों पे दहशतगर्द आए हैं, वो हालात भी इन्होंने देखे। और पुलिस ने बड़ा अहम रोल प्ले किया खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने में। यानी फ़ौज के ऑपरेशन के बाद पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस क्योंकि बराह रास्त इस अफरियत से लड़ रही थी, तो उनकी ट्रेनिंग भी बहुत मुख्तलिफ हुई। उन्होंने कुर्बानियाँ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से दी। और बड़े बड़े नाम हैं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के अंदर, ऐसे जवानों के और ऐसे ऑफिसर्स के जिन्होंने शुजाअत की और बहादुरी की मिसालें कायम कर दी हैं। यानी वो पूरा पूरा दिन दहशतगर्दों के साथ बहुत थोड़े असले के साथ मैसूर होकर भी लड़ते रहे हैं। और ये वाक़यात अब तारीख़ का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि वो ना सिर्फ बहादुर हैं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने वतन से मोहब्बत में और अपने वतन की हिफाजत में सरेंडर करने को कभी तरजीह नहीं देते। बड़ा शानदार काम किया हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। वज़ीर आज़म ने पहले तो फौरी तौर पे इसकी मज़म्मत की थी, शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन बाद में पुलिस का एक अलग मौक़िफ़ आया। जो पहला स्टेटमेंट आया था जियो न्यूज़ के ऊपर, वो ये था, वज़ीर आज़म ने कबल धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली, दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म ने शदीद अल्फाज में कबल में सीटीडी थाने में होने वाले धमाके की मज़म्मत की थी। और शहबाज शरीफ ने कीमती जानों में होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया पे तनकीद शुरू हुई और ये कहा गया कि दहशतगर्दी को क्यों नहीं रोका जा रहा, और लोगों के अंदर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया। फौरी तौर पे वहाँ पे एहतजाज की कॉल दी गई। मुराद सईद ने कॉल दी, पीटीएम के लोगों ने कॉल दी, कुछ मकामी तंजीमें, ताजिर हैं, उन्होंने भी कॉल दी। और उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा एहतजाज हम करेंगे और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे कि दहशतगर्दी वापस क्यों आ रही है और इसके पीछे वजूहात क्या है। खुदकुश हमला आवर था ये बताया जा रहा है इस वक्त कबल पुलिस थाने के ऊपर सवात वादी सवात के अंदर ये जो जो कुछ हुआ है। मैं आपको मेरे पास जो है वो इतलात पहुंची हैं कि क्यों हुआ है, किस सोच के तहत हुआ है ये धमाका। खुदकुश हमला आवर जो है, इसकी क्या पीछे जो इन्होंने साइंस लगाई है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है, सरकारी जराए ये अभी इसका जो है दावा कर रहे हैं कि ये खुदकुश हमला आवर था, जो कि बात इस वक्त तक मेरे पास भी जो इतलात पहुंची हैं वो यही इतलात पहुंची हैं। और इसमें जो है वो पुलिस अफसरान भी जख्मी हुए हैं, आम शहरी भी जख्मी हुए हैं, 60 के करीब जो है वो जख्मी हुए हैं। 3 जो आसपास इमारतें थी वो जमीन बोस हो गई हैं, कोलैप्स कर गई हैं। इतना जोरदार धमाका था ये। ऐसे धमाके मैंने खुद भी देखे हुए हैं। खुदकुश बमबार धमाके मेरे अपने ऊपर भी हुए हैं, वो मैंने सारे के सारे देखे हुए हैं। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि
ये जो धमाका हुआ है इसके अंदर बहुत से लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं और या जख्मी हुए हैं। उनको सैदो शरीफ जो टीचिंग हॉस्पिटल है वहां पे जू निकाला जा रहा है, मलबे से वहां पे पहुंचाया जा रहा है। आसपास के अस्पतालों के अंदर भी इमरजेंसी है। अजीजा ने मन सवात ही से क्यों ये सिलसिला शुरू हुआ है, मेरे जो इतलात हैं और जो मेरा अब तक जराए हैं उनका दावा ये है कि डर्टी हैरी बराह रास्त इस तमाम मामले के अंदर मेजर जनरल फैसल नसीर डीजी सी जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि उसको आर्मी चीफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि जो मर्जी करके, ये नई है, आज कहते हैं कभी कॉन्फिडेंस वोट करा लो, कभी वो कहते हैं नंबर पूरे नहीं है, अच्छा पहले ऐसे हालात क्रिएट कर दो कि किसी सूरत भी ये इमरान खान के खौफ में इतनी शिद्दत से मुब्तला हैं कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इनको डर है कि इमरान खान आके इनका एहतसाब करेगा, ये इनके जहनों में सवार है। आसिम मुनीर ने ये मुतअद्दिद बार ये बात खुल के जो है वो मीटिंग्स में की है। हम तक ये बात जो है वो वेटरन्स रिटायर्ड ऑफिसर्स के जरिए पहुंची है। बहुत से लोग इसने बुलाए थे, लोग इससे मिलने भी नहीं गए, लेकिन खास तौर के ऊपर जो लोग गए हैं उन्होंने बताया है कि आसिम मुनीर जो है वो एक सहमा और डरा हुआ जनरल है और इमरान खान का खौफ जो है उसके जर्नैलों के ग्रुप के ऊपर, आसिम मुनीर का जो जर्नैलों का जो ग्रुप है उसके जहनों के ऊपर शदीद तरीके से सवार है। मुराद सईद तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं और वो इस हमले को करार दे रहे हैं कि बिल्कुल उसी तर्ज का हमला है जिस तरह का हमने पेशावर में देखा था। और वहां पर मस्जिद में, पुलिस लाइंस की मस्जिद में जो हमने देखी कार्रवाई, दहशतगर्दों की, खुदकुश हमलावर ने जिस तरह वहां पर दहशतगर्दी फैलाई इतने बड़े पैमाने पर, वहां पर पुलिस एहलकार और दीगर लोग जाँ बहक हुए, शहीद हुए, तो उसी तर्ज का कह रहे हैं कि उसी तरह का यहां भी हमला किया गया है। इसको खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है। जबकि वहां रीजनल पुलिस ऑफिसर इसके साथ साथ कह रहे हैं भी हम तहकीक कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि ये असलहा हो सकता है कि जहां असलहा पड़ा हुआ था वहां पर इस तरह से कोई धमाका हो गया हो। लेकिन ईदी जराए कह रहे हैं कि 30 लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं। जो थाना था सीटीडी का, उसकी इमारत गिर गई, इतने जोरदार धमाके थे। 2 धमाकों की इतलात हैं। तो अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये बताया गया है कि शहीदों की तादाद ईदी जराए के मुताबिक 30 है, कुछ लोग इसको 20 भी बता रहे हैं। लेकिन जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। कई लोग जो जख्मी ले जाए गए थे उनमें भी कुछ लोग शहीद हो गए हैं। तो बड़ा ये अफसोसनाक है और एक अजीबो गरीब माहौल हम देख रहे हैं कि मुल्क में बनता चला जा रहा है। और इससे पहले हम देख रहे थे कि जी तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि जी इलेक्शन हुए तो दहशतगर्दी होगी, लेकिन अब आप देखिए कि अभी तो इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शंस अभी नहीं हो रहे, मामला लटके हुए हैं और उसी दौरान में इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस पर मुराद सईद साहब ने कहा है कि हम 26 तारीख को बाद नमाज ज़ोहर एहतजाज करेंगे। वो इसलिए कि बकौल मुराद सईद कि जी हम 1 साल से जब से हुकूमत आई है हम बता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि दहशतगर्दी बढ़ने का खदशा है। थाना समझ लें, थाने में, पुलिस स्टेशन में कहा जा रहा है कि ट्विंस 2 बम धमाके हुए हैं जिसमें अभी तक 10 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। 10 अफराद इसमें अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं। और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है, अगर इतनी सी देर में 10 अफराद, 10 लोग इसमें मारे जा चुके हैं तो कुछ ही देर में क्या खबरें होंगी हमारे पास। और ये जो धमाके हैं ये इतने ज़्यादा हैवी थे, उसमें जो इस्तेमाल किया गया था मवाद वो इतना ज़्यादा था कि उसकी बिना पर वो जो छत है वो उड़ गई है। और ये जो मैं आपको खबर दे रही हूँ, मैंने इंतज़ार किया है, मैंने वेट किया है कि कुछ इसकी डिटेल्स आ जाएं, फिर मैं आप तक पहुँचाऊँ ऑथेंटिक वे के ज़रिए, कोई ऑथेंटिक सोर्सेज ऐसे हों कि जो मैं आपके पास, क्योंकि आपको पता है ऐसी जब खबरें आती हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें ऐसे ही चल रही होती हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, एग्जैजरेट। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी फौज आतंकवाद के आगे भीगी बिल्ली बन चुकी है। जिस तरह से टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज की पोल खोली है, उससे पाकिस्तानी फौज बुरी तरीका से परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में आए रोज कोई ना कोई ब्लास्ट हो ही जाता है। इसी वजह से पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हो रही हैं। इससे पहले पेशावर की मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ था, इसमें भी 100 से 125 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये
धमाका हुआ है। इसमें पाकिस्तान के केपीके में सीटीडी पर अटैक हुआ है। सीटीडी में आतंकवादियों ने सुसाइड हमला किया है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि ये सब कुछ पाकिस्तानी फौज ने ही करा जाए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज नहीं चाहती कि पाकिस्तान में किसी भी तरीका से इलेक्शन हो, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त काफी ज्यादा हाई है। इसी वजह से पाकिस्तानी फौज ये सब करवा रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।